स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद कल काडल है। ए जनजातीय समुदाय, बी प्रवाल द्वीपों का समूह, सी तटीय बाढ़ की घटना, डी त्रिपर्वत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तटीय बाढ़ की घटना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में कल्लकाडल नाम की ऊंची समुद्री लहरों के कारण केरल के कई तटीय इलाकों के सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। इसका तात्पर्य प्री मॉनसून सीजन अप्रैल मई के दौरान और कभी कभी भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर मॉनसून के बाद की लहरों के कारण होने वाली तटीय बाढ़ से है। स्थानीय मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द कल्लकाडल दो मलयालम शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें कल्लन और काडल शामिल हैं। कल्लन का अर्थ है चोर और काडल का अर्थ है समुद्र, अर्थात इसका अर्थ समुद्र का चोर है। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, क्रोनी कैपिटलिज्म एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां व्यवसाय मुख्य रूप से मुक्त बाजार सिद्धांतों के बजाय सरकारी अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण फलते फूलते हैं। दो, क्रोनी कैपिटलिज्म सूचकांक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी किया जाता है। तीन, इससे अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा और नवाचार में कमी आ सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी एक दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एक दो और तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रोनी कैपिटलिज्म यह एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा विरोधी नियामक वातावरण, प्रत्यक्ष सरकारी उदारता या भ्रष्टाचार के माध्यम से राज्य सत्ता के साथ घनिष्ठ संबंध से लाभ होता है। अतः कथन एक सही है। क्रोनी कैपिटलिज्म सूचकांक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी किया जाता है। अतः कथन दो सही है। बड़े व्यवसायों की प्रमुख स्थिति प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देती है तथा उन्हें अपने उत्पादों या सेवाओं को नया करने या सुधारने के लिए हतोत्साहित करती है। अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है, भारत रोजगार रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? एक, मानव विकास संस्थान, दो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तीन, विश्व आर्थिक मंच। सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत रोजगार रिपोर्ट IER, मानव विकास संस्थान यानी IHT तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत के युवा बढ़ती बेरोजगारी दर से जूझ रहे हैं। अतः विकल्प बी सही है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 श्रम तथा रोजगार के मुद्दों पर IHT द्वारा नियमित प्रकाशनों की श्रृंखला में तीसरी है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से वर्ष 2000 से 2022 के बीच राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एवं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के डेटा के विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें वर्ष 2023 के लिए एक पश्चलेख भी शामिल है। अगला प्रश्न है, ऑफ बजट देयताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये देयताएं केंद्र सरकार को विशिष्ट परियोजना या व्ययों को वित्तपोषित करने की अनुमति देती है। दो, इनको राजकोषीय घाटे की गणना में गिना जाता है। तीन, ये नियमित सरकारी देयताएं की तरह संसदीय अनुमोदन के अधीन है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरकारी देयताएं ऑफ बजट देयताओं में विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने या कुछ व्ययों को बही खातों से दूर रखने के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र का उपयोग करना शामिल है। इस प्रकार बजट दस्तावेजों में सरकारी देनदारियों की पूरी सीमा नहीं दिखाई जाती है। अतः कथन एक सही है। ऑफ बजट देयताओं के तहत ऋण और आस्थगित भुगतान राजकोषीय घाटे की गणना का हिस्सा नहीं है। अतः कथन दो सही नहीं है। ये देयताएं विधायी जांच के अधीन नहीं है और बजट के बाहर हैं। अतः कथन तीन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक, नाटो अपने सदस्य देशों के लिए सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक ट्रांस पैसिफिक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। दो, 4 अप्रैल 1949 को अपनी स्थापना के बाद से इसका विस्तार 12 संस्थापक सदस्यों से बढ़कर 32 सदस्य देशों तक हो गया है। तीन, वाशिंगटन संधि का अनुच्छेद 5 सामूहिक रक्षा खंड का प्रावधान करता है। दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो और तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो
नाटो एक महत्वपूर्ण ट्रांस अटलांटिक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन अपने सदस्य देशों के लिए सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। वर्ष 1949 में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बहुमत वाले 12 संस्थापक देशों द्वारा स्थापित यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता की आधारशिला बना हुआ है। नाटो के अब यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और तुर्की सहित पूरे यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में 32 सदस्य हैं, अतः कथन 2 सही है। नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यदि कूटनीतिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो उसके पास संकट प्रबंधन अभियान चलाने की सैन्य शक्ति है। इन्हें नाटो की संस्थापक संधि, वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के सामूहिक रक्षा खंड के तहत या संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया गया है। 2. इसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सहित 6 कारक शामिल हैं। 3. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 126वें स्थान पर है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी WHR 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, अतः कथन 1 सही है। इसमें 6 कारकों को ध्यान में रखा जाता है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक सहयोग, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति, अतः कथन 2 सही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर है, अतः कथन 3 सही है। बता दें कि फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP के 3% की वार्षिक सीमा उधार ले सकते हैं। 2. यदि राज्य का ऋण GSDP अनुपात पिछले वर्ष के 25% से कम या उसके बराबर है तो वे इससे अधिक 0.25% के लचीलेपन के लिए पात्र होंगे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को उसमें उल्लिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन अतिरिक्त उधार सीमा तक पहुंच प्राप्त है। सभी राज्यों का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP की 3% की वार्षिक सीमा तक सीमित रहेगा, अतः कथन 1 सही है। यदि राज्य का ऋण GSDP अनुपात पिछले वर्ष के 25% से कम या उसके बराबर है तो वे इससे अधिक 0.25% के लचीलेपन के लिए पात्र होंगे, अतः कथन 2 सही है। राज्य किसी दिए गए वर्ष में GSDP के 0.25% की अतिरिक्त उधार सीमा के लिए पात्र होंगे, जिसके लिए उधार सीमा तय की जानी है यदि ब्याज भुगतान पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के 10% से कम या उसके बराबर है। अगला प्रश्न है, गेहूं ब्लास्ट रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2016 में बांग्लादेश में गेहूं ब्लास्ट रोग से बचाव के कारण पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में गेहूं की खेती पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2. गेहूं ब्लास्ट रोग एक फंगल संक्रमण है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गेहूं ब्लास्ट रोग। वर्ष 2016 में बांग्लादेश में गेहूं ब्लास्ट रोग के फैलने के कारण पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और नादिया जिलों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में भी गेहूं की खेती पर 2 वर्ष का आधिकारिक प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रतिबंध से वहां के किसानों को वैकल्पिक फसलें तलाशने के लिए प्रेरित हुए, अतः कथन 1 सही है। गेहूं ब्लास्ट रोग एक फंगल संक्रमण है जो मैग्नापोर्थे ओराइजे ट्रिटिकम यानी MOT कवक के कारण होता है, जो मुख्य रूप से गेहूं की फसलों को प्रभावित करता है, अतः कथन 2 सही है। यह गेहूं की बालियों, पत्तियों और तनों पर बड़े घावों के रूप में दिखाई देता है, जिससे उपज को गंभीर नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यानी GOF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया। 2.
GOF प्रतिवर्ष अपने सदस्यों की 2 बैठकें बुलाएगा। अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचित करने और समर्थन जुटाने के लिए प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम का आयोजन और मेजबानी करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 16 दिसंबर 2022 को भारत ने शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया। इसमें 40 सदस्य देश शामिल हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह सदस्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप शांति रक्षकों यानी ब्लू हेलमेट के विरुद्ध किए गए अपराध के अपराधियों की जांच, गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने एवं व्यवहारिक रूप से UNSC के भीतर तथा बाहर दोनों जगह जवाबदेहिता को बढ़ावा देने का आह्वान करता है। GOF प्रतिवर्ष अपने सदस्यों की 2 बैठकें आयोजित करेगा। यह शांति रक्षकों के विरुद्ध अपराध हेतु जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए सहायकों को सूचित करने और प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कैलिस्टो बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रहों में से एक है और साथ ही गैनीमेड बृहस्पति तथा टाइटन शनि के बाद सौर मंडल में तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। कथन 2, नासा के अनुसार शनि के बाद मंगल ग्रह सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं उपग्रहों का दावा करता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। B कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। C कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। D कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कैलिस्टो बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रहों में से एक है और साथ ही ये गैनीमेड बृहस्पति तथा टाइटन शनि के बाद सौर मंडल में तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, अतः कथन 1 सही है। इसकी खोज वर्ष 1610 में इतालवी वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के 3 अन्य सबसे बड़े उपग्रहों गैनीमेड, यूरोपा एवं आयु के साथ की थी। नासा के अनुसार शनि के बाद बृहस्पति के पास सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अतः कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में चर्चा में रहे टरबैट नेवल एयरबेस और सैंडक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? A पाकिस्तान, B इजराइल, C यूक्रेन, D ग्रीनलैंड। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।